हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखें, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ऑफ 3 लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। अगेन नाम का एक वर्ड है। इसमें से जो जो लेटर हैं उनमें से 3 लेटर लेकर के वर्ड बनाना है। अगर बच्चों यहां पर ये 3 लेटर वाली कंडीशन नहीं लगाता, 3 लेटर लेने हैं, कहता नंबर ऑफ जो है वो वर्ड्स बताइएगा अगेन के। तो अगेन में हमारे पास में 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट ए 2 टाइम्स हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इससे सिंप्लीफाई हो जाता है। 60 वर्ड्स ऐसे मिलते जो 5 लेटर के होते, अगेन में जो 5 लेटर्स कंटेन कर रहा है उससे। तो ये तो बनाना इजी था भाई, लेकिन अब जो वर्क करने जा रहे हैं दैट मे बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू विल नॉट फॉलो द थिंग्स विच आर टोल्ड बाई मी इन द वीडियो ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्बिनेशन को देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा एंड आई प्रॉमिस टू यू दैट द क्वेश्चन विल बी crystal clear to all of you and so easy that you can't imagine about that. Otherwise this question is very difficult if you will not watch my the video of combination, first video of the combination. So please go and first watch my first video of the combination to understand for this problem. तो देखिए बच्चों, मैं समझाता हूं इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं। सॉल्यूशन दे रहा हूं। सॉल्यूशन देखिए, ए 2 टाइम्स है, ए के बाद जी ऑर्डर से सीक्वेंस से लगा दे रहे इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, फिर आई आता है, आई और फिर एन आता है। 1 2 3 4 5 आर 5 letters in again में। अब हम देखिए 3 लेटर्स लेकर के वर्ड बनाना है। हम बनाते हैं तो पॉसिबल नंबर, पॉसिबल नंबर नहीं लिखेंगे, पॉसिबल सेलेक्शंस। देखिए, अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन और सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हमें सिलेक्शन, पॉसिबल सिलेक्शंस आर, कौन कौन से पॉसिबल सिलेक्शन है ये देखना है 3 लेटर के। तो हमने कैसे बनाए, ए ले, ए फिर दूसरा लेटर ये ले और तीसरा लेटर ये ले। एक हमारे पास में सिलेक्शन का वे आ गया। अब हम दूसरा सिलेक्शन का वे लेंगे, कॉलन यूज कर ले रहे, इस ए को छोड़ दें, जी और आई को लेकर के ए
जी आई, एक सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन। अब यहां ए को छोड़ा इसमें, अब अगला जो सिलेक्शन बनाएंगे वो हमारे पास में ए और जी दोनों को छोड़ देंगे। ए आई एन, ये सिलेक्शन का वे हुआ। एक चीज याद रखेंगे बच्चों, सिलेक्शन में ए जी जो हमारे पास में सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही जी ए लेटर तो वही है, हम ऐसे करके लिख दें जी ए, वही तो 3 लेटर हैं। हम लिख दें ए जी ए, वही तो 3 लेटर हैं। हम वर्ड्स थोड़ी बना रहे हैं इससे, अभी तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन में हमने कॉमा यूज किया है, वर्ड्स में कॉमा यूज नहीं करेंगे। तो सिलेक्शन, एक सिलेक्शन, दो सिलेक्शन। यहां पर देखो 2 ए है, एक जी है, यहां पर एक जी, एक ए, एक जी, एक आई, एक ए, आई और एन। तो ये डिफरेंट सिलेक्शंस हुए। अब हम अगला सिलेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे? तो अगला सिलेक्शन बनाने के लिए अब हम, अभी हमने इस ए को, अब हम यहां पर अगर कोई दूसरा लेटर होता तो हम उसे पहले रख करके फिर इसी तरीके से 3 को लेकर के एक को छोड़ते जाते, वर्ड्स बनाते। अब हमारे पास में सेम है तो हम इसे, अब हम जी को आगे ले लें। मैं ये रफ वर्क कर रहा हूं, जी को पहले ले लिया, ए आई एन। तो देखें ये जी से अब बनाए 3 लेटर ने, जी ए, जी ए। अब हम इस ए को छोड़ दें, जी ए आई, जी ए आई, जी ए आई आ गया, नहीं लिखेंगे। अब हम इस ए को भी छोड़ दें, जी आई एन, जी आई एन नहीं है, जी आई एन यहां भी नहीं है, जी आई एन यहां भी नहीं है, जी आई एन यहां भी नहीं है। डिफरेंट सिलेक्शन मिला, जी आई एन। अब हम जी को आगे रख करके देख लिया, अब हम आई को आगे रख करके देखें, आई ए जी एन, इससे वर्ड्स बनाए। पहले जी ए सॉरी आई ए 3 लेटर, आई ए नहीं है, अभी आई ए नहीं है, आई ए नहीं है, आई ए नहीं है, आई ए। डिफरेंट सिलेक्शन मिला, आई ए, सेमी कॉलन यूज कर रहे हैं सिलेक्शन चेंज होते ही। अब हम इस ए को छोड़ दें, इस ए को छोड़ दें, यहां चले जाए, जी ए एन, आई ए जी कहीं आया, यहां आई ए जी आ गया, इसे नहीं लिखेंगे। अब हम क्या बनाएंगे दूसरा, अब इसको भी छोड़ देंगे, आई जी एन, आई जी एन है कहीं, आई जी एन, आई जी एन, आई जी एन, ये आ गया। तो बस आई को शुरू में रख करके ये एक ही तरीका का सिलेक्शन बनेगा। आई को रख दिया, आप एन को रख करके देख लो, ये रफ वर्क कर रहा हूं बच्चों आपको समझाने के लिए। आई ए जी, पहले 3 लेटर, आई ए एन ए कहीं आया, एन ए नहीं, एन ए नहीं आया, एन ए ये आया। एन ए के बाद अब इसको छोड़ दें,
एन, सॉरी बच्चों, एन को पहले रख लिया, AGI बचा अभी। हमने शुरू के 3 को लिया, अब एन, इस एक को छोड़ दें, NAG, NAG है कहीं, देखते चलो साथ साथ, NAG नहीं है, नहीं है, NAG नहीं है, NAG नहीं है, NAG नहीं है, NAG नहीं है, NAG, डिफरेंट सिलेक्शन आया। अब हम इस ए को भी छोड़ दें, अगला सिलेक्शन बनाएं, NGI, NGI है, देखें, NGI, 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 NGI आ गया। तो बस इतने सिलेक्शंस होंगे। अब हम क्या कर देंगे, हमने सिलेक्शंस ले लिए 3-3 लेटर के। अब हम इस सिलेक्शन से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन AAG, 3 में से 3 को लेकर के हमारे पास में 3 फैक्टोरियल बेस, और इसमें से ये 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 बेस आ गए, क्योंकि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 बेस आ गए। अब हम दूसरा नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इस सिलेक्शन को लेंगे, इसे ले लिया, अब इसे लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन। देख लें बच्चों, सही, सबको सही आ रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? तो देखें बच्चों, सबको सही चल रहा है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास में नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन, किस सिलेक्शन का, AGI, ये तीनों डिफरेंट हैं, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 आया। अब हमारे पास में इस सिलेक्शन को लेकर के नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन, किसको देखें, इसको देखेंगे, AIN, तीनों डिफरेंट हैं, 3 फैक्टोरियल इजिकल टू 6 आ गया। अब इसको देखेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन, कौन सा सिलेक्शन, GAA। इसमें देखें बच्चों, 3 लेटर हैं और 3 में से ये 2 रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उसे डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पर ये हमारे पास में 3 वेज आएंगे। अब हम इससे देखेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन GIN, यहां तीनों डिफरेंट हैं, तीनों डिफरेंट में हमारे पास में 3 फैक्टोरियल होगा, इसकी वैल्यू 6 होगी। अब IAA, ये नेक्स्ट सिलेक्शन से, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन
आई ए से हमारे पास में अगर ये तीनों डिफरेंट होते थे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 सेम है तो ये हमारे पास में 3 वेज आए। अब हम इसको देख लें और इसको देख लें। देखें बच्चों नीचे का और लिखा जा सकता है या नहीं, तो हाँ बच्चों काम चल जाएगा। चलो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन NAA, ये कॉमन लगाते हैं, NAA 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3। अब इससे देखें नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन, कौन सा? NAG, तीनों डिफरेंट हैं, 3 फैक्टोरियल वेज होंगे 6। इस तरीके से हमें मिल गए। अब हम बच्चों काम हमारा खत्म हो गया, ऊपर वाला रब कर देते हैं और देख लेते हैं कि नीचे वाला हमारे पास में सब कुछ सही आ रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। अब तक तो बच्चों सब कुछ सही दिखाई दे रहा। तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखें हैंस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स of 3 letters of the word again। ये वर्ड है इक्वल टू, यहां देखें ये हमारे पास में 3 वेज आए, 3 प्लस यहां देखें ये 6 वेज आए, प्लस यहां देखें ये 6 वेज आए, यहां देखें 3 वेज आए, प्लस यहां 6 वेज आए, प्लस यहां 3 वेज आए, और यहां हमारे पास में 3 वेज आए और यहां 6 वेज आए। तो कितने हमारे पास में 3 वाले हैं? देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 6 वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे पास में ये 6 9 12 प्लस 6 6 12 और 12 24, तो ये बच्चों 36 वर्ड्स ऐसे बनेंगे 3 लेटर्स वाले अगेन नाम के वर्ड से जो डिफरेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है IIT के कंपटीशन या किसी भी इंजीनियरिंग लेवल का कंपटीशन के लिए। तो इसे देख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन टॉपिक को की फर्स्ट वीडियो को देख करके इसे सॉल्व कीजिएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने बच्चों कंपटीशंस के लिए भी, इंडिया में जितने भी कंपटीशंस होते हैं उन सारे कंपटीशंस के मैथ के लिए ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक्स बना रहा हूँ, जाकर के मेरे चैनल पर शॉर्ट ट्रिक पे जाइएगा और देख डालिएगा। सब सीरियल वाइज ही टॉपिक्स ले रहा हूँ, और जिन टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चंस पर
जो ट्रिक नहीं बनाई जा सकती उनके लिए क्या कर दूंगा मैं, जो लेंथी वीडियोस होंगी उनमें बना करके, उन लेंथी वीडियोस में भी बच्चों क्या करूंगा, उन ट्रिक्स को भी मेंशन करूंगा। तो पहले अभी शॉर्ट्स की जो ट्रिक्स बना रहा हूं मैथ के लिए वो देख लें जाकर के। और मेरा चैनल बच्चों बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक बीएससी, बीटेक और एमएससी के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम के लिए भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो देखे जाकर के सीएसआईआर वाले बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर सीएसआईआर नेट का, आप तो बच्चों कोई प्लेलिस्ट अभी सीएसआईआर नाम से नहीं है, आईआईटी जैम नाम से नहीं है। सीएसआईआर जैसे आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन टॉपिक्स को देखिएगा जाकर के, और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मुझे भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके और मैं मोटिवेट होकर के बच्चों और वीडियोस बनाऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड शॉर्ट्स।